हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th के 4th चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने तीनों चैप्टर्स डिस्कस किए हैं। उन तीनों चैप्टर्स का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उनको भी देख सकते हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या हैं। तो मैंने आपको पॉलिनोमियल्स के चैप्टर में बताया था कि हम पॉलिनोमियल्स को डिग्री के बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर डिग्री 1 होती है तो हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, और अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है तो हम उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की? यहां पर आप ये देखेंगे कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है 2, दैट मीन्स डिग्री हो गई 2, तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। अगर हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 0 के बराबर इक्वेट कर दें तो सिंपली हमें क्या मिल जाता है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स एंड ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर a 0 हो गया तो एक्स स्क्वायर की पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0। इक्वेशन की डिग्री क्या हो जाएगी, 1। दैट मीन्स कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा ही नहीं, राइट। अब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ध्यान दीजिए कि वेरिएबल क्या है, x। तो ये सिंगल वेरिएबल है। तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी इक्वेशन जो कि सिंगल वेरिएबल की हो, जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल हो विथ डिग्री 2, उसको आप क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, राइट। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या हो गई, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। इस स्टैंडर्ड फॉर्म से हमें एक बात और समझ आ रही है कि हमें जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी होगी तो टर्म्स का क्या ऑर्डर होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा। डिग्रीज का सबसे पहले हाईएस्ट डिग्री, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, राइट। यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि c इंटू एक्स एज टू द पावर 0 कह सकते हैं, क्योंकि एनी नंबर एज टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1। सो दिस इज c, सिंपल। तो देखिए, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हमें एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है तो आप इस तरह से उसे लिख सकते हैं। बट अगर हम उसका ग्राफ बनाएं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो ग्राफ का क्या शेप होगा? तो देखिए, ग्राफ जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो यू शेप का होता है। या तो वो यू ऊपर की तरफ खुला हो सकता है, ठीक है, या फिर दूसरा केस ये भी हो सकता है कि वो यू तो हो रहा है लेकिन नीचे की तरफ खुला हुआ है, राइट। और इस यू शेप ग्राफ को हम कहते हैं पैराबोला, ठीक है। अब ये ऊपर की तरफ खुला कब होगा, जब दिस a मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव, राइट। और जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज a नेगेटिव हो, तब वो नीचे की तरफ खुला होगा। अब वन थिंग मोर, कि अगर हम ये केस ले लें कि a पॉजिटिव है और आपका पैराबोला इस तरह का है, तो आप यहाँ पर ये देखेंगे कि ये x एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि वो x एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करे, या फिर ये भी हो सकता है कि वो x एक्सिस को कट ही ना करे, राइट। सिमिलरली डाउनवर्ड वाले केस में देखिए कि ये 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, तो ये भी हो सकता है कि ये शिफ्ट होकर नीचे आ जाए, इसका मैक्सिमम पॉइंट, ठीक है। मीन्स एक ही पॉइंट पे टच करे वो एक्स एक्सिस को, या फिर एक्स एक्सिस को टच ही ना करे। तो देखिए, ये तीनों केसेस का क्या मतलब होता है वो मैं आगे अपनी इसी चैप्टर में डिस्कस करूंगी, राइट। बस फिलहाल आपको यही सीखना है कि जो ग्राफ होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का उसको हम पैराबोला कहते हैं, और वो यू शेप का होता है, या तो ऊपर की तरफ खुला होता है या नीचे की तरफ खुला होता है, ठीक है। और इस पैराबोला को डिटेल में आप क्लास 11-12 में पढ़ेंगे। बट हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते क्यों हैं, मीन्स रियल लाइफ में इसकी क्या एप्लीकेशंस हैं, उसको हम देखते हैं। तो आप ध्यान दीजिए कि अगर हम कोई भी स्टोन थ्रो करते हैं तो आपने इस पॉइंट से थ्रो किया और वो क्या पाथ फॉलो करता है, ऐसे करके वो दोबारा से ग्राउंड पे आ गया, राइट। तो उसका शेप क्या हो गया, यू शेप हो गया, मीन्स ये एक पैराबोला है, राइट। सिमिलरली जब हम किसी बॉल को हिट करते हैं बैट से, तो आप देखेंगे कि वो यहां से अगर जा रही है तो क्या उसका पाथ फॉलो करती है, वो इस तरह से। तो उसकी ट्रेजेक्ट्री क्या है, सिंपली एक पैराबोला है। सिमिलरली अगर कोई ब्रिज है, तो सिमिलरली ऐसी और भी सिचुएशंस होती हैं रियल लाइफ में जिसमें हम ये देखते हैं कि जो भी पाथ फॉलो हो रहा है, मीन्स जो भी उसकी ट्रेजेक्ट्री है किसी चीज की, वो सिंपली क्या हो रही है, इन द शेप ऑफ पैराबोला है। तो जब हमें इन सारी सिचुएशंस को मॉडल करना होता है तो हम किसका यूज करते हैं, सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का यूज करते हैं, राइट। नाउ अब हम डायरेक्टली एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपको 2 तरह के सवाल होंगे। पहला सवाल इस तरह से होगा कि आपको ये चेक करना है कि कोई भी गिवन इक्वेशन वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, और दूसरा सवाल इस तरह से होगा कि कोई भी आपको वर्ड प्रॉब्लम गिवन है
और आपसे कहा जाएगा कि इसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कीजिए, राइट। तो देखिए यहाँ पर आपको यही चेक करना है कि गिवन इक्वेशंस जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें सिंप्लीफाई करना होता है। तो देखिए यहाँ पर x + 1 होल स्क्वायर है, तो हम इससे कैसे ओपन करेंगे ब्रैकेट को, आइडेंटिटी यूज करके a + b होल स्क्वायर की। ठीक है, a क्या है x और b क्या है 1। सो दिस इज a² + 2ab + b² एंड दिस इज ट्वाइस x - 3। सो दिस इज x² + 2 x² प्लस कैंसिल हो गया, x² + 7 इज 0। तो यहाँ पर जो डिग्री है इक्वेशन की क्या है, 2 है। सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो आपको इस तरह से लिखना होगा, तभी आपका सॉल्यूशन कंप्लीट होगा, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर है x² - 2x और इसे मल्टीप्लाई किया तो -6 + 2x। सो दिस इज x² - 2x + 6 - 2x इज 0। तो यहाँ पे डिग्री क्या है इस इक्वेशन की, 2। तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट। तो आप यही बात लिख देंगे, मैं नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए दोनों टर्म्स को, ये हो जाएगा x² और यहाँ पर x × 1 x -2 × x -2x -2 × 1 -2। सिमिलरली हेयर x² + 3x - x + 3 और दिस इज x² - x -x -2 -2x -3 इज 0। सो दिस इज -3 की जो डिग्री है वो क्या है, 1। सो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंपली आप इसे मल्टीप्लाई करिए दोनों टर्म्स को, दिस विल बी 2x² + x -6x -3 एंड दिस इज x² + 5x। इन सारी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे लिया, सो दिस विल बी स्क्वायर और ये हो गया आपके पास -10x -3 इज 0। सो डिग्री क्या है, 2। यस, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ नेक्स्ट इज 2x² into this will be 2x² - 6x -x + 3। सिमिलरली इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई किया आपने, सो दिस विल बी दिस। नाउ 2x² - 7x + 3 और इधर आपने लिया -x² और ये हो गया +4x, इधर लिया -4x + 5 इज 0। सो 0 डिग्री इज 2। यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लेफ्ट हैंड साइड आपने एज इट इज रखी और राइट हैंड साइड में a - b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज की। तो a² - 2 × a × b + b²। सो ये हो गया x² + 3x में लिए तो साइन चेंज हो जाएगा 0। यहाँ पर डिग्री क्या है, 1। सो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपको बात लिखनी पड़ेगी जैसे मैंने आपको ऊपर लिखा है, तभी ये सॉल्यूशन कंप्लीट होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आप a + b होल क्यूब की आइडेंटिटी यूज करेंगे, दैट विल बी a³। a क्या है x और b क्या है 2 + 3a² × b + 3a × b² + b³ इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड सिंप्लीफाई कीजिए, 2x³ - 2x। सो दिस विल बी x³ + 6x² + 12x + 8 और ये इधर लिया -2x³ + 2x इज 0, राइट। तो ये 0। सो डिग्री क्या है यहाँ पर, 3। सो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंपल। नाउ लास्ट पार्ट में सिंपली लेफ्ट हैंड साइड को आप एज इट इज लिखिए और राइट हैंड साइड में a - b होल क्यूब की आइडेंटिटी यूज कीजिए, जहां पर a क्या है x और b क्या है 2। सो दिस विल बी a³ - 3a² b + 3ab² - b³। So this is x³ - 4x² - x + 1 x³ - 6x² + 12x - 8। सो आपने यहाँ से क्या देखा, सारे टर्म्स को आपने लेफ्ट हैंड साइड पे लिया तो साइन चेंज हो जाएगा, 2x², दिस एंड दिस विल बी -13x + 9 इज 0। डिग्री इज 2, सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ सेकेंड क्वेश्चन में आपको इन गिवन सिचुएशंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कैसे फॉर्म करते हैं, ध्यान दीजिए। मैंने बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिर्फ क्या होता है, एक ही वेरिएबल होता है, राइट। तो यहाँ पर हम सिर्फ एक ही वेरिएबल एज्यूम करेंगे और बाकी सारी चीजों को उसी वेरिएबल के टर्म्स में लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इतने। तो देखिए रेक्टेंगुलर प्लॉट है तो ये तो इसकी लेंथ हो गई और ये हो गई ब्रेथ। तो एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। यहाँ आगे क्वेश्चन में गिवन है कि लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 more than twice इट्स ब्रेथ। मीन्स लेंथ जो है आप उसको ब्रेथ के टर्म्स में लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम ब्रेथ को x मीटर्स कह दें
तो सिंपली लेंथ क्या हो जाएगी, 1 मोर देन मीन्स 1 प्लस ट्वाइस इट्स ब्रेथ मीन्स ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ मीन्स 2x, तो ये लेंथ हो जाएगी। नाउ एरिया इज गिवन बाय लेंथ इंटू ब्रेथ, और एरिया क्या है 528, ठीक है, रेक्टेंगुलर प्लॉट था तो एरिया ये हो गया। अब लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू रख दीजिए आप, तो 2x प्लस 1 और इंटू x, तो ये हो गया सिंपली 2x स्क्वायर प्लस x, और यहां से आप कह सकते हैं 2x, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई इस पूरी सिचुएशन की। तो आपको फाइंड क्या करना था, लेंथ और ब्रेथ। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू मालूम हो जाएगी, मीन्स ब्रेथ मालूम हो जाएगी, और लेंथ आप फिर इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर बस ये देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम फॉर्म कैसे करते हैं, ठीक है, किसी भी सिचुएशन की, राइट। नेक्स्ट सिचुएशन में गिवन है कि प्रोडक्ट जो है दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का वो 306 है, तो हमें जो है वो इंटीजर्स फाइंड करने हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें लिखनी होगी। सबसे पहले हम दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स एज्यूम कर लेते हैं। अगर हम पहले को x ले लें तो दूसरा क्या हो जाएगा, कंसेक्यूटिव मीन्स एक के बाद एक, तो इसमें सिंपली 1 ऐड कर दीजिए, ठीक है। अब गिवन क्या था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि दोनों इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट था वो 306 के बराबर था। आपने इसे सिंप्लीफाई किया, आप इसे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी और फिर आपको x प्लस 1 भी मालूम हो जाएगा, सिंपल, राइट। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की जो मदर है वो रोहन से 26 ईयर्स बड़ी है। आगे गिवन है कि प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। अगर हम रोहन और उसकी मदर की जो भी एज होगी 3 साल के बाद, उन दोनों का प्रोडक्ट करें तो आएगा 360। तो वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। आपको रोहन की प्रेजेंट एज मालूम करनी है, ठीक है। तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि रोहन की प्रेजेंट एज x ईयर्स है, राइट। तो मदर की एज कितनी हो जाएगी, वो 26 ईयर्स ओल्डर है, तो 26 साल उसमें ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो ये दोनों की प्रेजेंट एजेस हो गई। अब 3 साल बाद दोनों की क्या एजेस हो जाएंगी, सिंपली प्रेजेंट एज में 3 साल आप ऐड कर दीजिए, ठीक है, और यहाँ पर प्रेजेंट एज में आप 3 साल ऐड कर दीजिए। सो दिस विल बी x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन था, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, 3 साल बाद जो भी एजेस होंगी उसका प्रोडक्ट जो है वो 360 के बराबर होगा। अब इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स स्क्वायर 29x प्लस 3x प्लस 3 इंटू 29, ठीक है। सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 32x। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। सॉल्व करेंगे तो x मालूम हो जाएगा और आपको x ही मालूम करना था, दैट इज रोहन्स प्रेजेंट एज, सिंपल। नाउ लास्ट क्वेश्चन में गिवन है कि एक ट्रेन है जो कि 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है कि पूरा डिस्टेंस वो सेम ही स्पीड से कवर करती है, राइट। नाउ आगे गिवन है कि इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर हम स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दें, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। अगर स्पीड कम कर दें तो उसे 3 घंटे ज्यादा लगेंगे सेम ही डिस्टेंस कवर करने में। ये तो जाहिर सी बात है कि आपने स्पीड कम करी तो टाइम आपका बढ़ जाएगा। हमें ट्रेन की स्पीड फाइंड करनी है, तो सबसे पहले हम ट्रेन की स्पीड को x एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। और हम ये जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। स्पीड क्या थी x और डिस्टेंस क्या था 480 और टाइम एज इट इज हो गया, ठीक है। तो आप यहां से टाइम कह सकते हैं, सिंपली गिवन है कि अगर स्पीड को कम कर दें मीन्स x में से 8 माइनस कर दें तो ये डिस्टेंस आपका सेम ही रहेगा, ठीक है, गिवन था। और टाइम क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा 3 घंटे। तो टाइम आपका क्या था 480 बाय x प्लस 3, सिंपल। हमने टाइम को x के फॉर्म में लिखा क्योंकि हमें अल्टीमेटली इक्वेशन में एक ही वेरिएबल चाहिए था x, ठीक है। अब आप इसे फर्दर अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 480 हम लिया तो ये हो गया 3x डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 480, और x को आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 480x प्लस 3x स्क्वायर माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई किया और इधर लिया माइनस 480x इज 0।
तो आपने क्या देखा, ये और ये तो कैंसिल हो गया और ये हो गया 3x² माइनस 24। अगर आप 3 कॉमन ले लें तो हमें आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई एंड इट्स सिंपल। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको x मिल जाएगा और x आपने क्या एज्यूम करा था, स्पीड। आपको स्पीड ही मालूम करनी थी, सिंपल। सो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए टू स्टे इन टच विद मोर सच अपडेट्स। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ।